कल हमारा क्या हुआ था, किसी को याद नहीं है? ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था जो क्या है नास्तिक दर्शन पढ़ा था कि कल हमने पढ़ा था नास्तिक दर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था चार्वाक पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था बौद्धिज्म जैनिज्म। उसका बाद चार्वाक में पढ़ा था कि चार्वाक कौन सा प्रमाण को स्वीकार करता है, चार्वाक क्या है। बौद्धिज्म पढ़ा था कि बौद्धिज्म का फाउंडर कौन है, उसका जाके क्या हुआ था, और नोबेल ट्रूथ क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष के बारे में, जो हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, कि प्रत्यक्ष क्या है। ये प्रमाण जो है, छह प्रमाण आपको पता है सभी को कि हमारा जो इंडियन फिलोसॉफी है उसमें छह प्रमाण आपका आता है। तो उस छह प्रमाण को आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला प्रमाण जो आपका होता है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा आपका उपमा अनुमान, तीसरा आपका उपमान, चौथा आपका शब्द, पांचवा आपका अनुपलब्धि और उसका अर्थापत्ति। ये छह आपका क्या है, आपका क्या है, प्रमाण है। ये छह आपका प्रमाण है, आप सभी को पता है। चलता कहते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या, कि ये छह जो प्रमाण है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है, तो प्रत्यक्ष जो है कि आपके सामने जो घटित होता है, आप आपने जो देखा है, जो आपने जो अनुभव करा है आपके सामने, आपने आंखों से, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है, दो प्रकार होता है, एक निर्विकल्प होता है, एक सविकल्प होता है। सविकल्प क्या, तो वो भी दो प्रकार होता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या होता है, वो आपका लौकिक का लौकिक का भाग है चक्षु, घ्राण, श्रवण, रसन, मनस। और अलौकिक का उसमें तीन भाग होते हैं, ज्ञान लक्षण, समान लक्षण, योगायोग। अब जानते हैं प्रत्यक्ष क्या है, कि प्रत्यक्ष इज द संस्कृत वर्ड बिफोर द वन आइज। कि आपके सामने जो घटित हो रहा है, आपके जो देखते हैं, वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है प्रत्यक्ष। इन इंडियन फिलोसफी परसेप्शन द फास्ट ऑफ इन द परसेप्शन द फास्ट ऑफ फाइव मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्रमाणास। क्या है, हमारा जो इंडियन फिलोसॉफी है, भारतीय दर्शन है, उसमें से जो पहला नंबर में कौन, जो छह जो हमारा प्रमाण है, उसमें जो पहला नंबर कौन आपका है, उसका आपका प्रत्यक्ष है। ठीक है। द अनेबल पर्सन हैव टू करेक्ट द कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड। जो क्या है कि ये जो किसी व्यक्ति को दुनिया के दुनिया की सही अनुभूति कराने में सक्षम बनाते हैं, कि आप जो भी देखते हैं आपके आसपास वर्ल्ड में क्या क्या घट रहा है, हर व्यक्ति के लिए हमारा क्या है, प्रत्यक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष इज द टू काइंड, डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष क्या होता है, कि प्रत्यक्ष जो आपका है, परसेप्शन जो है आपका, वो दो प्रकार का होता है। ओके, डायरेक्ट परसेप्शन या अनुभव, और रिमेम्बर परसेप्शन या स्मृति। डायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है, कि जो आपके आंखों के सामने घटित होते हैं, जो आप देख सकते हैं, वो आपका होता है डायरेक्ट परसेप्शन, जो आप देख कर अनुभव भी कर सकते हैं। रिमेम्बर परसेप्शन क्या होता है, कि जो आपने ऑलरेडी देखा है, कि आपके सामने कोई ऐसी घटना है, कि आपको उसको याद करने से क्या होता है, कि आपको लगता है कि हाँ मेरे ये सामने घटित हो रहा है। ऐसा कुछ स्मृतियाँ आपके है जो आपको देख, किसी आपको याद आता है, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने अपने आंखों से भी देख रहा हूँ उसको, तो उसको क्या कहता है, रिमेम्बर परसेप्शन। आगे बढ़ते हैं। उसका साम स्कूल मेक द फ्यूचर डिस्टिंक्शन बिटवीन, कि कुछ स्कूल जो है दो जो है प्रत्यक्ष को मानते हैं। एक आपका होता है इनडिस्क्रिप्टिव परसेप्शन, और एक होता है डिस्क्रिमिनेटेड परसेप्शन। जो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं निर्विकल्प या आपका सविकल्प। तो आपको निर्विकल्प क्या है, सविकल्प क्या है, आपको पता है सभी को? यस और नो, बताओ, पता है या नहीं? हेलो, यस सर। क्या होता है निर्विकल्प, क्या है सविकल्प? आपने पढ़ा है समाधि में ना, कि निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। तो निर्विकल्प क्या होता है या सविकल्प क्या होता है, बताए कोई? सर जो सेंसेस द्वारा हमको समझ में आता है उसको सविकल्प बोलेंगे, और जहाँ पे हमारे सेंसेस यानी इंद्रिया नहीं ना होके, मतलब इंद्रियों का काम ना होके भी हम जो जान सकते हैं खुद ही, उसको निर्विकल्प बोलेंगे। हाँ,
तो निर्विकल्प क्या होगा आपका, निर्विकल्प जो होता है आपका आभ्यंतर होता है। और क्या होता है, निर्विकल्प होता है आपका आभ्यंतर परसेप्शन व आभ्यंतर प्रत्यक्ष। और सविकल्प क्या होता है आपका बाह्य प्रत्यक्ष। निर्विकल्प क्या होता है कि जो आपकी अनुभव से आप काम कर सकते, आपको डायरेक्ट उसको पार्सिव नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं उस बस वस्तु को, उसको हम क्या कहते हैं निर्विकल्प। जैसे आपने शब्द का पढ़ा है कि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प समीकरण पढ़ा है ना, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प पढ़ा है, सभी को याद है सूत्र, सूत्र याद है वो कि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क समापत्ति, याद है। तो उसमें क्या होता है कि जो शब्द अर्थ ज्ञान क्या होता है, हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म विषय जो है उसके द्वारा क्या होता है, जो बाहर कोई चीज जो है उसको जो हम देखते हैं, जो आपको क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, देखते हैं उसको पहचानते हैं समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन, जो हम कहते हैं सविकल्प। और निर्विकल्प क्या होता है कि जो आपको विदाउट परसेप्शन, कि आप उसको देख नहीं सकते हो, तो इस वजह से उसको क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हो देख नहीं सकते हो कि विशेषता के होता है जो, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है, जैसे वहां पर आता है कि स्थिति परिशुद्ध सयोपशन्य, याद है किसी को सूत्र हो, समाधि बाद में है, जो आपका आता है ना कि स्मृति निर्विचार। परिशुद्धो स्वरूप शून्य, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्क। भीतर कहा, तो वही जो आपका है वो वाला सूत्र से आप काम कर सकते हो कि जो आपको जो क्या है अपने रूप से शून्य हो जाते हैं, भली बात है आपको ज्ञान में आते हैं, शुद्ध होकर के पार्षद नहीं रहते, लेकिन आपको उसका ज्ञान ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, जो आपका क्या होता है उसको आपका होता है निर्विकल्प। आगे बढ़ते हैं, तो डिस्क्रिमिनेट पार्षद से जो होता है वो आपका दो प्रकार होता है, एक ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी को लौकिक कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम क्या कहते हैं अलौकिक कहते हैं। लौकिक क्या होता है कि नॉलेज गेन टू बाय द यूजुअल कांटेक्ट बिटवीन द ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट कॉलेज लौकिका, कि जिसको ज्ञान का आप क्या कर सकते हैं अपने सेंस के द्वारा, जो आपको सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा आपको क्या कर सकते वस्तु को आपको क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपका है उसको आप उस वस्तु का नॉलेज आपको क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं नॉलेज को, जो आपका ज्ञान है उसको आप यूज कर सकते हैं अपने विषय से, आप क्या कर सकते हैं उसको नॉलेज को गेन कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लौकिक कहते हैं। जैसे आप जो देखते हैं तो विजुअल हो गया आपका, हमारे सेंस ऑर्गन है, कुछ सेंस के द्वारा हम क्या करते हैं उसको हम समझते हैं, और बस वस्तु को, मान लो आपके पास कोई शोर शराबा होता है तो आप क्या करते हैं, उसको आपको कान में आवाज आता है तो आपको उस आवाज को लेकर समझते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, तो आप क्या करते हैं उसको सेंस के द्वारा आप क्या करते हैं उस वस्तु को समझते हैं, और उसके वस्तु समझ तो क्या नॉलेज को भी गेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं लौकिक कहते हैं। तो विजुअल परसेप्शन होता है, ऑडिटरी परसेप्शन, टेक्टल परसेप्शन, गेस्ट्री परसेप्शन, अल्फैक्टरी और की मेंटल व मनस, जो आप यहाँ पर देखा था कि आपको छह आपका होता है क्या ये वाला कि चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसन, स्पर्शेय और मनस। जो आपका आता है, जो चक्षु, कन्ना, नासिका, जिह्वा, त्वचा और क्या आता है मन, यही तो हमारा क्या है इंद्रिया है ना, जी सर। ज्ञानेन्द्रिय है। तो ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हम क्या करते हैं वस्तु को समझते हैं, यस और नो। यस। तो उसको हम क्या ये कहते हैं लौकिक कहते हैं। अलौकिक तो हाँ कुछ कह रहे हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आता है अलौकिक। अलौकिक क्या होते हैं, अलौकिक क्या होता है, अलौकिक जो होता है कि आप देख सकते हैं, अलौकिक आपको जो आप देख नहीं सकते हैं, कि आपको किसी को आप वो जो वस्तु आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या होता है कि किसी चीज के मगर कि किसी चीज का जो है आपको एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुए हैं, पहली बार ही एक्सपीरियंस होकर आपका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं अलौकिक ज्ञान कहते हैं। क्या होता है कि
आपने कोई वस्तु है, कोई है, किसी चीज का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई कोई ऐसा चीज है आपने कभी देखा नहीं है, आपने कोई उसको एक्सपीरियंस भी नहीं करा है, लेकिन क्या है, आप जब पहली बार उसको जब दर्शन करते हैं, उसके पहले आप जब एक्सपीरियंस होते हैं, तो क्या होता है, आपको उसका ज्ञान हो जाता है, पहले से आपको पता चल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, अलौकिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपने कभी बद्रीनाथ दर्शन नहीं दिया है, कि आपने बद्री जो है, बद्रीनाथ होता है ना, आपने कभी गया नहीं बद्रीनाथ, लेकिन आपने गया, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ हो गया जो पहली बार या हो रहा है आपके साथ, तो क्या होता है, तो उसको आपको थोड़ा बहुत तो पता चलता है ना कि हाँ कोई ऐसा हो रहा है जो आपको, जो अलौकिक ज्ञान होते हैं। ठीक है। तो अलौकिक क्या होता है, 3 प्रकार होता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगाजा। सामान्य लक्षण क्या होता है, किसी को क्या किसी को पता है कि सामान्य लक्षण क्या होता है? एवरीवन नोस कि सामान्य लक्षण क्या है? जो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। देखो यहाँ पे वही लिखा है, अलौकिक क्या है कि नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सेंसर गन, की आपका डायरेक्ट क्या सेंसर का द्वारा वो क्या होता है, और ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं होता है। नॉलेज गेन विदाउट विद एन अनयूजुअल कॉन्टेक्ट कॉल्ड इज अलौकिक, कि नॉलेज आपको क्या है, आप उसके कभी उसका कांटेक्ट में ही नहीं थे, लेकिन उसको आपको क्या है, गेन, आपको जो नॉलेज है आपको गेन हो चुका है, आपने ज्ञान जो है, नॉलेज है, प्राप्त कर लिया है, उसको हम क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। तो सामान्य लक्षण क्या है कि द पासेशन ऑफ द क्लासेस, तो ज्ञान लक्षण और योगाजा। तो सामान्य लक्षण क्या है कि सामान्य लक्षण का मतलब होता है कि सामान्य लक्षण के आधार पर, कि सामान्य लक्षण के आधार पर जो आपको पता चल जाता है, ठीक है, जिस चीज को आपको पहली बार ही आपको क्या होता है, पहली बार उसको कांटेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लक्षण कहते हैं। जैसे डिलीवरी बॉय जो होता है, मान लो आपने किसी को ऑर्डर दिया जोमेटो से या स्विगी से, कि कुछ भी, फ्लिपकार्ट, उसके बाद मान लो अमेजन से किसी आपने ऑर्डर दिया, कोई भी चीज आपने ऑर्डर दिया है, तो आपने क्या करा है, जो वो आते हैं तो क्या करते हैं, आपको फोन करते हैं, कॉल करते हैं, उसको आपको उसका जो बैग वगैरह होता है उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, हो सकता है कि वही क्या है, डिलीवरी बॉय है। तो आपने कैसे पता करा, कि आपने सामान्य लक्षण के आधार पर आपने देखा कि हाँ वो जो बैग वाले खड़ा है, या कुछ मान लो टी शर्ट पहना है, पहना है वो, तो उसको देखकर आपने आपको पता चल गया आपको कि हाँ ये क्या है, वो आपका डिलीवरी बॉय है। मतलब क्या होगा कि सामान्य लक्षण के आधार पर जो आपको क्या हो जाता है, पता चल जाता है ज्ञान को, उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज को, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लक्षण कहते हैं। और ज्ञान लक्षण क्या होता है, कि जब आपको किसी चीज को ज्ञान हो जाता है, आप एक सेंस को, कि मतलब मान लो कि ज्ञान लक्षण का मतलब होता है कि आपको ऑलरेडी उसका क्या है, ज्ञान है, लेकिन आपने उसको देखा नहीं है। कि मान लो आपने क्या है, कि आपको ऑलरेडी उसका क्या है, आपको पता है, कि ज्ञान लक्षण का मतलब होता है कि आपको ऑलरेडी पता हो चुका है कि हाँ उस चीज का ज्ञान आपको हो जाता है, लेकिन आपने उसको देखा नहीं, ऐसा कुछ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्ञान लक्षण। जैसे स्नोफॉल वगैरह होता है, कुछ होता है कि, तो उसको आप जब किसी मोबाइल या टीवी में देखते हो, तो अगर आप उसको खो जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं वहां पर ही हूँ। तो क्यों आपको लगता है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी आपको पता चला है कि हाँ जो स्नोफॉल जो होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो क्या हो गया कि आपको ऑलरेडी पता है, आपको कि उसको ज्ञान बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपने क्या करा है, उस सेंस के क्या है, आपने उसको देखा है, कि आपने वहाँ गया नहीं है, किंतु लेकिन क्या कर रहे हैं, आपको इसको आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं सेंस के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ज्ञान लक्षण कहते हैं। और योगाजा क्या होता है बताओ, योगाजा कौन बताएंगे, बताओ योगाजा क्या होता है? सामान्य लक्षण हो गया, ज्ञान लक्षण, योगाजा क्या होता है? सर योग के ज्ञान द्वारा अलौकिक जो भी हमें अनुभूतियां होती वही हैं। होता है आपका योगाजा। ठीक है। योग के ज्ञान के द्वारा जो आपको कुछ प्राप्त होता है अलौकिक, कुछ चलो समाधि मिल गया मनोज को, तो ऐसा जो होता है उसको कहते हैं योगाचा कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक किसी को प्रॉब्लम है पास्ट सेशन से लेकर? प्रत्यक्ष जब नहीं पढ़ा है अभी, प्रत्यक्ष क्या है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, सविकल्प क्या है, निर्विकल्प क्या है, किसी को है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। अच्छा, आज तो वॉइस क्लियर है ना? यस सर। जी सर। चलो, आपके लिए बहुत धूप में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि नेट ही नहीं होता है, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खेत में। ठीक है, चलो अनुमान पढ़ते हैं अभी। अनुमान क्या है बताओ, आप बताएंगे सभी अनुमान क्या है? आप सभी ने पढ़ा है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान अनुमानी, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। चलो अनुमान क्या है बताओ, बताओ ये अनुमान बताओ। सर कोई लॉजिक से बताओ अनुमान क्या होता ढूंढना आंसर को, प्रत्यक्ष कोई ज्ञान से तर्क के करके अनुभव उसका के आधार पर निकालना, उसका निकालना। तो हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसे बादलों को देख के हम बारिश का अनुमान लगा लेते हैं ऐसे। जी, अनुमान मतलब क्या होता है कि अनुमान जो होता है, आपने क्या करता है, अनुमान होता है कि लॉजिकली, समझे, लॉजिक लगाते हैं ना कि भाई हाँ, आपने तर्क के अनुसार जो कुछ करते हैं, ये लॉजिकल ही नहीं, जो इथियोलॉजी से आपका ना कि तर्क के अनुसार जब आप कुछ अनुमान करते हैं, वो आपको क्या होता है, अनुमान करते हैं। जैसे हमने कहा है, जैसे आपने बोला कि बादल को देख कर कि वो आपने समझ गया कि हाँ बारिश होने वाला है, तो आपने अनुमान करा कि हाँ आकाश में बादल छाया हुआ है, तो हो सकता है कि आज बारिश होगा। तो आपने कैसे करा, अपने अनुभव से करा, है या नहीं? आपने अपने लॉजिक लगाया, यस और नो, आपने आपने यस। तर्क लगाया वहां पर, उसके अनुसार आपने अनुमान करा कि हाँ हो सकता है कि बारिश, बादल लगा हुआ है आकाश में, तो हो सकता है कि हाँ बारिश होगा आसमान में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कि अनुमान इज द संस्कृत वर्ड द मेन द इन्फरेंस। ठीक है, इसका इंग्लिश भी याद रखना है, कभी कभार ये अनुमान नहीं दिया रहता है, कभी कभार आपका इन्फरेंस वर्ड रहता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, ध्यान देना इंग्लिश में। कि अनुमान इज द संस्कृत वर्ड दैट मीन्स इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब क्या होता है, आपका अनुमान। कि नॉलेज ऑफ द फॉलोस, कि एक संस्कृत शब्द है अनुमान, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुमान या ज्ञान जो अनुसरण करता है, जो आप अनुसरण करते हो। इट इज वन ऑफ द प्रमाणास अ सोर्स ऑफ करेक्ट नॉलेज। ये क्या है, एक आपका प्रमाणा है, ये भी एक क्या है, प्रमाण है, जिसको क्या आपको आपको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो आपका है वो आपका देते हो। ठीक है, इन इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन के प्रमाण जो है, प्रमाणों में से ये अनुमान क्या है, एक क्या है, एक प्रमाण है। अनुमान इज यूजिंग द ऑब्जर्वेशन previous truth and reason to reach a new conclusion and truth. A simple example of the smoke and inference there is the must be fire. ठीक है, अनुमान क्या है कि एक नए निष्कर्ष और सत्य तक पहुंचने के लिए अवलोकन होते हैं। कहते हैं कि ये जब अनुमान क्या करता है कि अनुमान आपको जो है सत्य के ओर, एक सत्य के ओर क्या करना, सत्य के और उसको निष्कर्ष निकलना, सिद्धांत में लाना, क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, अनुमान कहते हैं। कि कुछ आपने कार्य करा तो अपने सिद्धांत के मतलब निष्कर्ष पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, अनुमान का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल एग्जांपल ऑफ द स्मोक एंड फायर, जैसे स्मोक और फायर का ले लो, धुआं और आग का, कि पहाड़ी के उस पर आग लगी है, इसका मतलब क्या है न, पहाड़ी के उस पर धुआं है, इसका मतलब क्या है, एक पहाड़ है, पहाड़ के उस पार से धुआं आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इसका अनुमान क्या करा आपने, आग लगी होगी। आपने अनुमान करा हो सकता है कि पहाड़ी के उस पर आग लगी है। ठीक है, तो उसी कह रहे हैं कि द सिंपल एग्जांपल ऑब्जर्व द स्मोक एंड फायर। स्मोक को देखकर क्या करना, स्मोक का, धुआं को देखकर आग का अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। ठीक है, अनुमान जो है क्या है, वो आपका, उसको भी क्या है, 3 प्रकार होता है। एक आता है पूर्वत अनुमान, फिर शाश्वत अनुमान
और सामान्य दृष्टि। पूर्वत अनुमान, चलो आप बताएंगे। पूर्वत नाम सुन के पता चल रहा है कि पूर्वत मतलब क्या होगा, बताओ। नाम सुन के तो बोल दो आप सभी, आप सभी को पता है कि पूर्वत अनुमान मतलब क्या है। जो पहले हो चुका हो, फिर ऐसा कुछ पूर्व में हो गया हो पहले। जिसका पहले से इंसिडेंस होने से पहले हम लगाते हैं अनुमान उसको, अनुमान उसको। घटनाओं के बारे में अंदाजा लगाना। ठीक है। पूर्वत इन्फर दैट इज द इन पूर्वत inference is that in which in the infer the unperceived effect from the perceived causes। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्वत अनुमान इसका मतलब होता है घटना जो है इंसिडेंट होने वाला है, कि जो इंसिडेंट होने वाला है, ठीक है, मतलब होने का पहले, इंसिडेंट होने का जो पहले जो घटना जो है जो होने वाला है, उससे पहले जब आपको पता चल जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वत अनुमान। जैसे आपने उदाहरण दिया था ना कि आसमान में बादल छाया हुआ है, ठीक है, वो वाला उदाहरण। जैसे कि आसमान में बादल छाया हुआ है, तो क्या हो गया, ठीक कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ फिर ये वाला सही कह रहा हूँ कि आसमान में बादल छाया हुआ है, तो आपने अनुमान लगाया कि बारिश होने वाला है। वही वाला ले लो कि बहुत दिन से है जो है, बहुत दिन से जमीन सूखा पड़ा है, आज बारिश होगा तो जमीन क्या होगा, गीला हो जाएगा। ये भी क्या हो सकता है, पूर्वत अनुमान हो सकता है। एंड फॉर द पर्सन डार्क हैवी क्लाउड ऑन द स्काई एंड फेयर देयर विल बी रेनफॉल। वही कह रहा है कि आपको लगा कि आसमान में बहुत हैवी क्लाउड लगा, मतलब बादल छाया हुआ है, तो आपने क्या करा, अनुमान करा कि बारिश होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वत अनुमान। शाश्वत अनुमान क्या होता है, शाश्वत बचे क्या होता हुए है। को देखकर अनुमान लगाना, जो रह गया है उसको देख के या जो हुआ है उसे देखकर। हाँ, शाश्वत होता है कि जो घटना हो चुका है, घटना हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, इंसिडेंट हो गया, उसको बाद जो हमें लगा अनुमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शाश्वत अनुमान कहते हैं। जैसे आपने बताओ कि अपने रोड में चल रहे हैं, रोड में देखो तो बहुत सारे गड्ढों में देखो पानी लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो आपने अनुमान करा कि हो सकता है रात को बारिश हुआ है। तो आपने कैसे अनुमान करा, क्योंकि रास्ते में जो आप चल रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, गड्ढे में पानी लगा हुआ है, जा रहे हैं, तो आपने अनुमान करा कि हो सकता है कि रात में बारिश हुआ है। मतलब वो होता है ना कि एक क्या बताऊँ, एक सूखा मान लो पोखर है, उसमें पौंड है, उसमें मान लो कि कीचड़ युक्त पानी है, तो कीचड़ युक्त पानी से अनुमान लगा सकते हो आप कि रात को बारिश हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि जब पानी जो है क्या है, कीचड़ है उसमें, तो जो आपका पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, शाश्वत अनुमान। अब लास्ट वाला क्या है, सामान्यतः दृष्टि। कि सामान्यतः दृष्टि इसका मतलब क्या होता है कि द इन्फरेंस इज द बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप कोएग्जिस्टेंस रेदर देन नॉट द कॉजल रिलेशनशिप। ये इन्फरेंस क्या होता है, ये क्या होता है, सामान्य दृष्टि क्या होता है, ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा किसके ऊपर बेस्ड रहता है, कॉजेस एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड रहता है, कार्य कारण संबंध के ऊपर। क्या ये कार्य कारण संबंध जो है उसके ऊपर ये बेस्ड रहता है। ठीक है, उसके ऊपर ये क्या रहता है, उसके ऊपर ये रहता है कि भाई हाँ, उसके ऊपर जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहता है, समानोत्तर दृष्टि। मतलब आग है, मतलब आग और धुआं ले लो कि धुआं है तो आग है, मतलब कि कार्य से कारण, मतलब जो कार्य है उस कारण से क्या लगा सकते हो, कार्य कारण संबंध जो होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कॉजल रिलेशनशिप, जो कार्य कारण संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, समानता दृष्टि। अभी की एक ही बात याद रखना कि जो कार्य कारण संबंध होता है जिसको हम क्या कहते हैं, समानता दृष्टि। बस इसको यहाँ पर याद याद रखो तो इतना इतना काफी है, ज्यादा कुछ नहीं समझना।
द इन्फाइनाइट बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप द कोएग्जिस्टेंस द रेदर देन द नॉलेज ऑफ द कॉजल रिलेशनशिप। वही बात है जो ये कार्य कारण रिलेशनशिप जो क्या है, जो है उसको हम क्या कहते हैं, समानोत्तर इष्ट कहते हैं। और देखो जो ये अनुमान एक कारण संबंध के ज्ञान के वजह से अस्तित्व के संबंध पर आधारित है। वही कह रहा हूँ कि जो कार्य कारण संबंध के ऊपर बेस्ड है, उस अस्तित्व में वो बेस्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, समानोत्तर दृष्टि। किसी ने क्वेश्चन है अनुमान से कि पूर्वत अनुमान क्या है, शाश्वत क्या है, समानोत्तर दृष्टि क्या है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर, आज पूरा 6 प्रमाण खत्म करेंगे, ठीक है। अब आते उपमाना। उपमाना क्या है? प्रमाण हो गया न, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, मतलब उपमाना क्या होगा? उपमान क्या है? तुलना। तुलना। हाँ, कंपेयर करना है ना, कंपेरिजन। इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है कंपेरिजन। ठीक है कि एग्जाम में आपको रहेगा कि कंपेरिजन रहेगा, ठीक है, कंपेरिजन जो भी है याद रखना, कंपेरिजन। उपमाना है डिवाइडेड फ्रॉम 2 वर्ड्स उप एंड माना, कि उपमान जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, एक उप एक है माना, ऊपर मन मना। द वर्ड ऊपर में सिमिलरिटी, मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी, ठीक है। और मना मीन्स क्या होता है, कॉग्निशन। दैट मीन्स क्या हो गया, उपमाना इज एसोसिएटेड विद समथिंग प्रीवियसली नोन इन द नेचर ऑफ द virtue of the its similarity or the something that is known। उपमाना क्या है, कुछ जो शब्द है, मतलब क्या है, कुछ ऐसा जिनिस है, कुछ ऐसा वस्तु है जो एक ही साथ मिल करता है, मतलब एक साथ देखने में सिमिलरिटी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपमाना। जैसे यहाँ पर देख लो, उपमाना 2 शब्द है, ऊपर मन से बना हुआ है। उप शब्द का अर्थ है सामान्यता, और मन शब्द का अर्थ है अनुभूति। उपमान किसी ज्ञान वस्तु से साथ सामान्यता की आधार पर, जब पहले से आपको उस ज्ञान को, अज्ञात किसी चीज को जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमाना कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि उपमाना मतलब क्या होता है कि सामान्यता होता है, ठीक है। उपमाना किसी ज्ञात वस्तु को साथ अपने सामान्य आधार पर, आपका सामान्य आधार पर जो पहले से क्या हो गया, आपको उस चीज के बारे में ज्ञान हो चुका, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमाना कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जिसने कभी जंगली बैल को नहीं देखा है, उसे कहा जाता है कि वो गाय जैसा दिखता है। जब वो व्यक्ति जंगल वाले बैल को देखता है, तो वो देखता है कि ये एक गाय है, गाय के समान ही है, और इस प्रकार ये जंगली बैल मानते हैं। तो मान लो, जो यहाँ पर कह रहा है, जो मान लो कोई व्यक्ति है जो वाइल्ड ऑक्स नहीं देखा है, मतलब नील गाय, आपने नील गाय देखा है? नहीं देखा। जो देखा है तो सही है, जो नहीं देखा ठीक है, वो यहाँ पर देख लो, एक ही है। कि मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी वो वाइल्ड डॉग्स नहीं देखा है, मतलब वो वाला वाइल्ड नील गाय नहीं देखा है। वो देखने में क्या है, जो हम जो घर में जो जो हम क्या करते हैं, उसको पालन का जो गाय होता है, वो घर जो घर में गाय जो रखते हैं, उस गाय के जैसे क्या होता है, दिखता है। जब वो व्यक्ति देखता है कि ये जो नील गाय है और जो घर वाला गाय है एक ही है, तो उसको मानते हैं कि हाँ, ये क्या है, वाइल्ड डॉग्स है। मतलब क्या, वो दोनों को सिमिलरिटी करके देखने के बाद वो कंपेयर करते हैं कि हाँ, जो घर जो हम जो पोसते हैं गाय को, और जो ये गाय है, सभी दोनों समान है, लेकिन ये क्या है, ये जंगली बैल है, ये क्योंकि जंगल में रहता है, और वो कहा था घर पे रहता है। तो क्या हो गया, दोनों को तुलना करके जब कोई ज्ञान को पता चल जाता है, सामान्य आधार पर जो आपको उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम उपमाना कहते हैं। किसी क्वेश्चन उपमान से? अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है ना? नहीं तो फिर बताओ फिर, आ गया सर। मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ फिर? सभी को आ रहा है समझ में? नहीं क्वेश्चन में सर। नहीं आ रहा है? नहीं सर, आप फास्ट नहीं बोल रहे, ऐसे बोल रही थी। अच्छा, समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ जी सर, आ गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शब्द। शब्द आप बताएंगे, बताओ कौन बताएगा शब्द क्या होता है? शब्द, आगम, आप आगम प्रमाण होता है सभी को सर। पता है ना?
आप सभी को पता है कि शब्द क्या है, एक प्रमाण है, संस्कृत वर्ड जिसका अर्थ है वर्बल टेस्टिमनी। इसका इंग्लिश वर्ड क्या है शब्द का, इसका इंग्लिश वर्ड होता है वर्बल वर्बल टेस्टिमनी। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनता है कि वर्बल टेस्टिमनी वो शब्द नहीं दिया रहता है। मान लो यहाँ पर दे दिया कि इन्फरेंस, कंप्रीजन, नॉन एप्रीहेंशन, उसका दे दिया क्या, वर्बल टेस्टिमोनी। तो आपको याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, ठीक है। शब्द क्या है, इसे संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इट इनक्लूड नॉलेज ऑफ द ऑफ्टन थ्रू द यूहान द स्पोकन होली पर्सन। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या है। शब्द क्या है, संस्कृत वर्ड, सभी को पता है कि शब्द क्या है, हमारे 6 प्रमाण है, उसमें से एक प्रमाण कौन है, शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है। मान लो शब्द का अर्थ यह होता है कि कोई हॉली पर्सन है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध पुरुष है, व पवित्र व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष है, जो निपुण व्यक्ति है, और क्या बताओ, जो शास्त्र में दिया गया ज्ञान जो है, हमारा वेद पुराण भगवत गीता, इसमें सारे जो ज्ञान दिया है, जो स्क्रिप्चर है, वो क्या होता है, वो सारे हमें क्या होता है, हम उसको मानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्योंकि हमें पता होता है, हम सभी इसको याद रखते हैं कि जो गुरु होते हैं और जो शास्त्रत होते हैं, वो सारे ज्ञान को होता है, वो ज्ञान सच्चे है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको ज्ञान को मानते हैं। ये सर नो, आपका गुरु कुछ बोल दिया तब मानते कि ठीक है, गुरु ने बोला है तो ठीक ही है। ये सर नो। यस सर। जो कोई हॉली पर्सन है, उसका जो हम क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके ज्ञान से हम जब पता चल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण नहीं है, उदाहरण आप यही ले लो, उपनिषद भगवत गीता, ये सारे उदाहरण है, स्क्रिप्चर है। अब आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति संस्कृत वर्ड, द इंडियन फिलोसॉफी, द फिफ्थ ऑफ 5 मीन्स ऑफ नॉलेज, द प्रमाणा by which of the often actual accurate knowledge of the world। अर्थापत्ति क्या है, अर्थापत्ति is knowledge arrived at the through the pre-assumption of the postulation। pre-assumption मतलब क्या होता है, बताओ। धारणा सर। अनुमान सर। ठीक है, भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार, यहाँ पर वही है लिखा है, बार बार नहीं बोलूंगा कि फिफ्थ नॉलेज है, डायरेक्ट आता हूँ। अर्थापत्ति क्या है, अर्थापत्ति क्या होता है कि अर्थापत्ति है कि अर्थापत्ति वो ज्ञान है जो अनुमान और धारणा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कि अर्थापत्ति क्या है कि जब हम अपने अनुमान और धारणा से जब कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अर्थापत्ति कहते हैं, ठीक है। कि अर्थात नॉलेज अराइव थ्रू द प्री एग्जामिनेशन पॉस्टुलेशन। की अर्थापत्ति वो ज्ञान है जिसमें क्या होता है कि आपने जो अनुमान करा है, अनुमान और धारणा के माध्यम से जब कुछ प्राप्त करते हैं, किस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो कि देवदत्त इज फैट। कि देवदत्त क्या है, फैट है। देवदत्त डज नॉट ईट इन डे, देन फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, एंड देवदत्त ईट इन नाइट। तो क्या करा, देखो यहाँ पर अनुमान धारणा दोनों का संबंध दिया है। कि देवदत्त मोटा है, कि देवदत्त जो है एक व्यक्ति है जो क्या है, मोटा है। देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है, ये ट्रू है। क्या कहते, देवदत्त जो है वो दिन में खाना नहीं खाता है, लेकिन वो मोटा है, ये ट्रू है। तो जाहिर सी बात है कि देवदत्त इट इज नाइट। यस सर नो। देवदत्त दिन में खा देवदत्त मोटा है, वो दिन में खाना नहीं खाता है। तो ये तो हम हमारे ज्ञान से हम लगा सकते हैं कि ठीक है, हम मान लेकर देवदत्त खाना नहीं खाता है, मोटा है, ये बात सही है, मान लेते हैं। लेकिन हमारे अनुमान के आधार पर, हमारे धारणा के आधार पर हो सकता है कि देवदत्त रात में खाना खाता है। ये सर नो। यस सर। तो हम मान सकते हैं ना कि हाँ, वो कह रहे हैं कि देवदत्त मोटा है, मान ले, ठीक है, देवदत्त जो है मोटा है, ठीक है। देवदत्त तो दिन में भी खाना नहीं खाता है, वो भी ठीक है, कोई भी बात ट्रू है। देवदत्त इट नाइट, ये बात तो सही हो सकता है।
कि वो मोटा है, खाना भी नहीं खाते हैं, तो मोटा कैसे हो गया? तो हो तो सकता है कि भाई वो दिन में नहीं खाना खाते, रात में तो खाना खाते हो। तो अपने अनुमान के आधार पर, अपनी धारणा के आधार पर जब हम क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थापत्ति कहते हैं। मान लें और देवदत्त नहीं हो और भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल रहेगा आपको। आपको ये बहुत सारे जो क्वेश्चन आएगा ना यहाँ से, एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन जो कह रहा हूँ यहाँ से, ये वाला प्रमाण है, क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, यूजीसी आ रहा है, हर बार आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपको आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, उदाहरण दिया रहेगा, उस उदाहरण का आपको बताना है क्या होगा, अर्थापत्ति होगा, क्या प्रमाण होगा, प्रत्यक्ष होगा, अनुमान होगा, ऐसे आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको हर जो यहाँ पर एग्जाम्पल के लेके आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल को याद रखना है। अब लास्ट आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि जिसका कोई उपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि की इन संस्कृत में से अच्छा ठीक है उतना नहीं, इन उपलब्धि। हाँ, अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। की नॉन एग्जिस्टिंग कि अनुपलब्धि क्या है? एक नॉलेज है किसी वस्तु को होने का, प्रत्यक्ष ज्ञान की नॉन एग्जिस्टेंट। अनुपलब्धि is the immediate knowledge of the non-existent of an object. Knowledge of non-existent of thing can be based on direct or indirect knowledge. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब होता है क्या कि अनुपलब्धि किसी वस्तु को ना होने का प्रत्यक्ष ज्ञान, कि जो है वो वस्तु को ना होने मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि जहां पर कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉलेज किसी वस्तु को ना होने का ज्ञान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हो सकता है। कि वो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का जो ना होने का जो ज्ञान है, कि जो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो हो सकता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके आधार पर क्या हो सकता है, उसको जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुपलब्धि कहते हैं। कि अनुपलब्धि किसी वस्तु के ना होने का प्रत्यक्ष ज्ञान है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसका ज्ञान है। किसी वस्तु को ना होने का जो ज्ञान है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ज्ञान पर आधारित हो सकता है। ठीक है, उदाहरण ले लो। देयर इज नो जार नाउ इन द ग्राउंड मींस देयर इज वाज द जार इज अर्लियर। कि उदाहरण के लिए जमीन पर अब कोई जार नहीं है, इसका मतलब है कि पहले एक जार था। मतलब क्या हो गया कि अभी जमीन पर जार नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? आपने देखा था कि आप मान लो कि जो जार था, अभी जार जो है नहीं है जमीन पे, कि यह कह रहा है कि जमीन पे कोई जार नहीं है, इसका मतलब कि पहले एक जार था, मतलब पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था, अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लो आप, मान लो कि मोबाइल चला रहे हो, आपको डाइनिंग टेबल में, आपने मान लो मोबाइल रखा था डाइनिंग टेबल में, ठीक है, अब मान लो डाइनिंग पे नहीं है वो, अब मान लो कि आप सोफे पर है, मतलब आपने क्या हो गया कि वो आपने वहां पर रखा था, क्योंकि लेकिन वो एग्जिस्ट कभी नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि पहले आपने रखा था, यस सर नो, उससे तो आपको याद आया कि हाँ मैंने रखा था, मतलब अभी नहीं है तो पहले था वहां पर। वही कह रहा है कि जमीन पे आपने कोई जार नहीं है, मतलब क्या हो गया कि अब जार था पहले, उसी कि आपने वहां पर डाइनिंग पे रखा था मोबाइल टेबल पर, लेकिन वो नहीं है अभी, मतलब क्या था, पहले से था। तो ये क्या हो गया? अनुपलब्धि। ठीक है, समझ में आ गया? अभी तक जो मैंने पढ़ा प्रत्यक्ष, अनुमान, माना, शब्द, अर्थापत्ति, उपलब्धि। जी सर। किसी का क्वेश्चन यहाँ से तो बता सकते हो आप। अच्छा, और एक है जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है बाद में। क्यों ना कि क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन क्या है, ओल्ड क्वेश्चन है, मतलब मैंने बनाया नहीं, तो मैं नया क्वेश्चन डालूंगा फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है आपको 2021 में, 22 में आया है जो क्वेश्चन, वो पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा प्रत्यक्ष क्या है, इसको आभार भी बोल रहे थे पूरा, कि प्रत्यक्ष क्या है, तो उसका हमने पढ़ा। निर्विकल्प क्या होता है, सविकल्प क्या होता है। निर्विकल्प का मतलब कि जो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करता है,
नॉन एग्जिस्ट करता है कि जो पार्सिप नहीं होता है उसको हम क्या, निर्विकल्प सविकल्प क्या है कि जो हमारे सेंस के द्वारा होता है, जो सूक्ष्म और स्थूल वस्तु के जो ज्ञान के आधार पर जो होता है उसको हम क्या सविकल्प कहता है। सविकल्प दो होता है, लौकिक अलौकिक। लौकिक क्या है कि जो लौकिक क्या होता है, जो हम हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं और वस्तु को, उसको हम लौकिक कहते हैं। अलौकिक क्या होता है कि विदाउट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। लौकिक आपका 5-6 होता है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा और मन। अलौकिक क्या आता है, 3 होता है, सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण और क्या होता है योगा। या सामान्य लक्षण क्या है कि सामान्य के आधार पर जब हम कुछ किसी का ज्ञान प्राप्त, कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है वस्तु का, उसको हम क्या कहते हैं सामान्य लक्षण। क्या है ज्ञान लक्षण क्या होता है कि आपको ऑलरेडी ज्ञान का पता है लेकिन आप उस ज्ञान से परिचित नहीं हुए, उसको हम क्या कहते हैं ज्ञान लक्षण। योगा जो क्या है पता है आप सभी को। उसको हमने पढ़ा है कि अनुमान क्या होता है। अनुमान क्या होता है कि जो अनुमान पढ़ा है हमने कि जो आपका क्या कहते, जो आपका जो सत्य का ज्ञान खोजना व निष्कर्ष लाना है अनुमान के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं अनुमान कहते हैं। अनुमान 3 प्रकार होता है, पूर्वत अनुमान, शाश्वत अनुमान, समान दृष्टि, ये हमने पढ़ा है। और उपमाना पढ़ा है, उसके बाद आपका शब्द, उसके बाद अर्थापत्ति, लास्ट आपका अनुपलब्धि। बस आज के लिए इतना रहते हैं ना, क्या कहते हो सभी। जी सर। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बस, खत्म करेंगे और 3-4 क्लास लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा कि भाई क्या पढ़ा हमने। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी का क्वेश्चन तो जल्दी बता सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन हो किसी सब्जेक्ट से लेकर, तो मैं दे सकता हूँ आपका। पेपर 1 पेपर 2 नहीं तो जा सकते हैं, फिर हम अभी क्लास को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका है ना। सभी को धन्यवाद क्लास सुनने के लिए।